Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. स्टूडेंट्स हम 11th स्टैंडर्ड का प्लांट टिश्यूज एंड एनाटॉमी टॉपिक कर रहे हैं एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट. ओके, इसके पहले जो स्टूडेंट्स ने अभी अभी ज्वाइन किए हैं ऑल प्रीवियस पार्ट्स आर अवेलेबल. आप अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकॉन दबा दीजिएगा तो जब भी नया वीडियो अपलोड होता है आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी. थैंक यू ऑल दो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूअसली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स देते हैं, कॉल करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. ओके, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ रहे हैं, अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर. वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में. ऑल राइट, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स. अगर आपको 11th 12th के लिए पर्सनल ट्यूशंस या ग्रुप ट्यूशंस चाहिए हैं तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं मेरे, फॉर नीट ऑल्सो या किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए. ऑल राइट, स्कोर इम्प्रूवमेंट के लिए, रिपीट के लिए ऑल क्लासेस आर ऑन. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा. लास्ट टाइम हमने स्टॉप किया था. ओके, वी हैड फिनिश्ड विद कॉलन काइमा. तो आई थिंक आप, आई होप कॉलन काइमा आपने अच्छे से स्टडी कर लिया है. स्टूडेंट्स वंस अगेन मैं एम्फोसाइज करूंगी कि ये टॉपिक जो है काफ़ी मेजर टॉपिक है, बहुत हैवी टॉपिक है. तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि जैसे जैसे आप वीडियोस देख रहे हैं वैसे आपका लर्न करके भी हो जाए. ठीक है, अब आते हैं तीसरे टिश्यू पे विच वी आर डूइंग विच इज कॉल्ड स्क्लेरेनकाइमा. ओके, स्क्लेरेनकाइमा क्या है? अब ये भी एक परमानेंट टिश्यू है. ओके, सिंपल है, परमानेंट है. तो परमानेंट मतलब हम अभी ऑलरेडी जानते हैं कि डिफरेंशिएटेड टिश्यू है. अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो सेल्स है ना, देखिए अभी डिफरेंस क्या था. पैरेंकाइमा एंड कॉलनकाइमा में आपके जितने भी सेल्स थे, ओके, वो लिविंग सेल्स हैं, राइट. बट स्क्लेरेनकाइमा में ये जो आर्किटेक्चर है ये चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एंड दिस बिकम्स डेड सेल्स. करेक्ट है, नॉट ओनली डेड सेल्स हैं, ये सेल्स बिल्कुल टाइटली और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड भी रहते हैं. सो इसमें आपको गैप्स नहीं मिलेंगे, टिश्यू में बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं मिलेंगे इंटरसेल्यूलर, राइट. सो थिक वॉल्ड डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरेनकाइमा में. ओके, जब ही प्रोड्यूस होते हैं ये सेल्स, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डेड सेल्स डायरेक्टली कैसे बन सकते हैं. तो ऑब्वियसली सेल डेड नहीं बनता है, जब उनका प्रोडक्शन होता है सेल का, है ना, तो उस टाइम पे ये लिविंग होते हैं, राइट. सो अगर आप गो बैक करेंगे आपके माइंड में और यू स्टार्ट रिवाइजिंग जो हमने बिगिनिंग से किया था, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्राइमोडियल, उसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है, ये सब टिश्यूज में से ही आपके पैरेंकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलनकाइमा बनते हैं ना फाइनली. डिफरेंशिएशन इन्हीं में से तो होता है. तो जब इनिशियल प्रोडक्शन होती है तो मेरिस्टेम्स तो सारे लिविंग सेल्स हैं, है ना, उनमें से ये सेल्स फिर प्रोड्यूस होते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि जब प्रोडक्शन होती है तो सेल्स लिविंग हैं, लेकिन जब वो मेच्योरिटी अटेन करते हैं, जब भी उनका वो फाइनल डेवलपमेंटल फेज आ जाता है, तो उस टाइम पे ये सेल्स हो जाते हैं डेड. कैसे डेड होते हैं? उनके अंदर की न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे नॉन फंक्शनल हो जाती है, साइटोप्लाज्म जो है वो खत्म हो जाती है, राइट. और ऊपर का जो उनका सेल वॉल है ना, सेल वॉल के ऊपर कुछ ऐसे मटेरियल्स जो है वो आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, मतलब वो आकर बैठ जाते हैं सेल वॉल के ऊपर, ऐसे कि जैसे सेल वॉल बहुत ही थिक हो जाती है, इतनी थिक, इतनी कड़क हो जाती है कि अंदर कोई चीज जा नहीं सकती, कोई मटेरियल अंदर से बाहर आ नहीं सकती. करेक्ट है. सो अगर आप अगेन सेल स्ट्रक्चर रिवाइज करें मेंटली, जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हैं उनको पता है, जो भी नए नए स्टूडेंट्स आए हैं, सेल स्ट्रक्चर का चैप्टर आप एक बार देख लीजिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो उसमें हमने स्टडी किया है कि प्लांट सेल में, है ना, सेल स्ट्रक्चर में सेल वॉल इज नॉर्मली सेल्यूलोज से बनता है, कभी कभी पेक्टिन होता है. अब ये सेल्यूलोज पेक्टिन वगैरह जो है ये बैरियर नहीं होते हैं, है ना, इनके अंदर पोर्स होते हैं, तो मटेरियल्स इन एंड आउट सेल के जाते आते रहते हैं. करेक्ट है. लेकिन अगर इन पोर्स को मैंने कोई चीज डाल के सील कर दिया, कोई मटेरियल डाल दिया मैंने और सेल वॉल को मैंने कंप्लीटली सील कर दिया, प्रूफ कर दिया कि कोई मटेरियल आ नहीं सकती, कोई मटेरियल सेल से जा नहीं सकती, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली सेल जो है अपने लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगी, विच मीन्स सेल विल डाई, है ना, सेल की डेथ हो जाएगी, सेल मर जाएगा. इसी तरीके से ये जो डेड सेल्स की हम बात करते हैं ना, ये डेड सेल्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, इनिशियली लिविंग होते हैं,
बाद में जब भी उनका फंक्शन चेंज होता है और जब भी वहां पे हमें थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग सेल की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, ओके, ये सब चेंजेस करके कि हमने साइटोप्लाज्म को चेंज किया, हमने न्यूक्लियस को चेंज किया, वॉल के ऊपर डिपोजिशन कर दी, उससे धीरे धीरे सेल का जो इंटरनल लिविंग सिस्टम है वो खत्म हो जाता है और सेल हो जाता है डेड। करेक्ट है। अब इस चीज को मैंने एक बार समझा दिया है, अगेन एंड अगेन मैं ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको जाइलम में, फ्लोएम में, जगह जगह प्लांट में आपको ये डेड सेल का जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो जिक्र है बार बार होता रहेगा। सो आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेड सेल। करेक्ट। ओके। अब ये सेल्स में हमने बोल दिया कि इनमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, डिवॉइड मतलब इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता। ओके। और उनकी जो वॉल है वो बहुत थिक होती है, इतना थिक, इतना मोटा। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज का पहला जो वॉल था, पतला वाला वॉल, लिविंग वॉल के जैसे, उसके ऊपर धीरे धीरे और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है उसका लेयरिंग किया जाता है और उसको हम बोलते हैं लिग्निन। ओके। सो सेल वॉल धीरे धीरे बहुत थिकन होता है, क्योंकि यूनिफॉर्मली थोड़ा 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 करके लिग्निन उसके ऊपर बैठ जाता है, वॉल बिल्कुल थिक हो जाती है। और इसके वजह से क्या है कि लिविंग नेचर जो है सेल की वो खत्म हो जाती है। हाउएवर, जो आजू बाजू के सेल्स हैं ये आपस में कनेक्शन जरूर दिखाते हैं। साइटोप्लाज्म तो नहीं है इसीलिए मूवमेंट साइटोप्लाज्म की नहीं होगी। ओके। लेकिन ये जो सेल्स हैं इनमें आपस में कनेक्शन बनी रहती है। कैसे? सारे सेल्स के अंदर जो वॉल है उनमें छोटे छोटे खड्डे छोड़ दिए जाते हैं। तो जब लिग्निन डिपॉजिट होती है वो 100% डिपोजिशन नहीं होती है, छोटे छोटे खड्डे छोड़ देते हैं। तो वो खड्डे जब दोनों आजू बाजू के सेल्स के वॉल में रहेंगे तो वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं है, तो प्लाज्मा डेस्माटा जो है वो नहीं होगा। करेक्ट है। ये सारे टर्म्स जो मैं यूज कर रही हूँ, जो स्टूडेंट्स नए देख रहे हैं, प्रीवियस जरा पार्ट्स इस चैप्टर की चेकआउट कर लीजिए। प्लाज्मा डेस्माटा क्या है, सेल स्ट्रक्चर चैप्टर चेकआउट कर लीजिए, इसमें आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मिल जाएंगे। ओके। सो आपका जो स्क्लेरेनकाइमा है ये इस तरीके से दिखता है। कैसे? डेड सेल्स हैं जिनके वॉल्स बहुत थिक हैं, उनके ऊपर लिग्निन की डिपोजिशन है, आजू बाजू में बिल्कुल टाइट पैक करके ये सेल्स को, ओके, अरेंज किया जाता है एकदम कॉम्पैक्टली, सच दैट कि इनके बीच में बहुत ज्यादा गैपिंग जो है, इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो नहीं होगी। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होगा। ओके। फंक्शनैलिटी नहीं है, ये डेड सेल्स इसीलिए हो जाते हैं। लेकिन दोनों डेड सेल्स आपस में कनेक्शन बनाए रखने के लिए, ओके, इनके सेल्स वॉल्स में छोटे छोटे खड्डे छोड़ दिए जाते हैं। तो मटेरियल अगर चाहे तो मूव हो सकता है। किस तरीके का मटेरियल? जैसे पानी है, वो डिफ्यूज हो सकता है एक से दूसरे सेल में इन खड्डों के थ्रू। राइट। सो इसको हम इंटरकनेक्शन बोलते हैं। अभी फिलहाल आप ओनली स्क्लेरेनकाइमा का आर्किटेक्चर समझिए, इसका यूजेज कहाँ होता है वो जब आप जाइलम करेंगे, फ्लोएम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डेड सेल्स है इनका यूज एक्चुअली कैसे होता है। करेक्ट है। अभी स्क्लेरेनकाइमा जो है टिपिकली टू टाइप्स की होती है, दो तरीके से आप स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स देख सकते हैं। एक होता है फाइबर, है ना। फाइबर का मतलब होता है कि धागे जैसे या बाल जैसे, उस तरीके का स्ट्रक्चर, लंबे लंबे धागे जैसे। तो एक तरीके का स्क्लेरेनकाइमा का स्ट्रक्चर फाइबर टाइप में होता है। और दूसरा जो होता है ये इंडिविजुअल सेल जैसे छोटे छोटे गोलाकार या स्पेसिफिक शेप के छोटे हार्ड सेल्स, एंड इनको हम बोलते हैं स्क्लेरिड। तो स्क्लेरेनकाइमा हो गए दो तरीके के, एक फाइबर और एक स्क्लेरिड, दोनों का जो शेप मॉर्फोलॉजी है वो अलग है, लेकिन ये होंगे वैसे ही डेड सेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। फाइबर्स धागे जैसे, थ्रेड लाइक, एलोंगेटेड मतलब लंबे, नैरो मतलब बिल्कुल, ओके, बहुत बड़ा, डायमीटर उनका बहुत कम होता है, बिल्कुल बाल टाइप के। ओके। पतले पतले स्ट्रक्चर्स, मोटे स्ट्रक्चर नहीं। एंड उनके जो सेल वॉल्स होते हैं ये टेपरिंग टाइप के होते हैं। टेपरिंग मतलब, अब यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देती हूँ, ये डायग्राम है ना, ये आपको एंड्स दिख रहे हैं, ये देखिए कैसे नैरो होते जा रहे हैं दोनों साइड पे, है ना। ये यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म अगर मैंने बना दिया तो मुझे सिलेंडर टाइप में मिलता था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैसे ऐसे लगता है एक एंगल से कट किया हुआ है ना। तो ये जो पार्ट है यहाँ से मोटा और एंड में बिल्कुल नैरो और पतला, इसको हम बोलते हैं क्या? टेपरिंग। क्या बोलते हैं? टेपरिंग बोलते हैं। ओके। और एंड टू एंड ना इनके वॉल्स जो हैं ये इंटरलॉक होते हैं। इंटरलॉक मतलब क्या? अब अगेन मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ओके। तो जैसे आपने ये सेल लिया,
इसके जैसे दूसरा सेल अगर मैंने इसके ऊपर बिठा दिया तो ये जो कट पार्ट है, ये दोनों कट पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं, इस सेल का और जो नेक्स्ट सेल में रखूंगी, है ना। तो ये जैसे आपके लेगो ब्लॉक्स हैं या कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स है, कैसे आपस में फिट हो जाते हैं, वैसे ही ये दो सेल्स का जो यूनिक स्ट्रक्चर है, ये टेपरिंग, है ना, उनकी शेप कुछ ऐसे बन जाती है कि जब आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, एंड इनको हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग सिस्टम को या स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बना देता है ना। तो एंड के जो वॉल्स हैं, इनके इंटरलॉकिंग वॉल्स हैं। मोस्टली ये बंडल्स में पाए जाते हैं, जैसे गुच्छे, बहुत सारे सेल्स एक साथ में उनको बांध के रख दिया जाता है, ओके, एंड बंडल्स में इनको मार दिया जाता है, राइट। अभी पिट्स जो हैं, पिट मतलब खड्डे, आपको ये याद रखना है, ऑलराइट। सो जैसे यहाँ पे छोटे छोटे, ये देखिए उन्होंने, दे हैव ट्राइड टू शो यू कि ये जो बीच में गैप्स हैं, है ना, ये गैप्स हैं, ये पिटिंग है, छोटे 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 होल्स, राइट। तो पिट नैरो है, अनब्रांचिंग पिट्स है, सो देर इज ओनली एक सिंगल खड्डा रहेगा, ऐसे नहीं कि बहुत मतलब अंदर ऐसे कैनाल जैसी बनी हुई है, नहीं वैसा नहीं है, बस एक स्मॉल खड्डा, सिंपल। और ओब्लिक, जो मतलब ओब्लिक का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये होल बिल्कुल सीधा नहीं गया हुआ है, थोड़ा हल्का सा एंगल दिया है यहाँ पे, है ना। सो पिटिंग कैसी है, बंडल्स में मोस्टली आपके सेल्स पाए जाते हैं, और जो पिट है वो बिल्कुल छोटे, नैरो, अनब्रांच्ड और थोड़े टेढ़े, हाँ, ओब्लिक मतलब दे आर नॉट स्ट्रेट, दे आर स्लाइटली टिल्टेड या टेढ़े होते हैं। अब ये सारी स्ट्रक्चर जो है, ओके, इसके वजह से क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिश्यू बन जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है ऐसे टिश्यूज की, ओके। एंड देयरफॉर स्क्लेरेनकाइमा का अगर मैं आपको पूछूं कि इतनी स्ट्रॉन्ग है तो स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली सेल प्लांट बॉडी को जहां जहां सपोर्ट की जरूरत है, जहां जहां स्ट्रेंथ की जरूरत है, जहां जहां उसको बिल्कुल कड़क करना है, वहां पे आपको स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यूज मिलेंगे, करेक्ट है। अब आ जाते हैं स्क्लेरिड पे। तो हमने पहले ही बोला था कि दो तरीके के फॉर्म्स होते हैं, एक होता है जो फाइबर फॉर्म है और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरिड। तो स्क्लेरिड क्या होता है, स्क्लेरिड है ना, थोड़े से बड़े होते हैं, राउंडिश टाइप के, ओके, या हेक्सागोनल टाइप के, सिंगल सिंगल सेल जैसे होते हैं, ओके। और इनके एंड वॉल्स जो है ना, ये राउंडेड होते हैं। अब ये समथिंग सिमिलर जैसे स्क्लेरिड टाइप के, ओके, लेट मी सी अगर यहाँ डायग्राम दिया है, नहीं, उन्होंने फाइबर्स के ही सिर्फ डायग्राम्स दिए हैं, ओके। तो फाइबर जो है ये लंबे होते हैं, स्क्लेरिड एक सिंगल सेल जैसे होगा, समथिंग लाइक दिस। ये तो सेक्शन है लेकिन मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ कि ये जैसे हेक्सागोनल दिख रहा है ना, ऐसे एक सिंगल सेल होगा जो हेक्सागोनल होगा, उसके जो वॉल्स रहेंगे थोड़े से राउंडेड रहेंगे, बिल्कुल हार्ड नहीं, कड़क नहीं, राउंडेड रहेंगे, ओके। और ये या तो सिंगल सिंगल में पाए जाते हैं या तो ये ग्रुप्स बनाते हैं स्क्लेरिड्स। और इनके जो पिट होते हैं ना, जो होल्स होते हैं ये सेल में, ये बहुत डीप जाते हैं, हाँ। सो फाइबर में जो होल्स होते हैं, क्योंकि फाइबर बिल्कुल नैरो है ना, पतला सा है, तो उसमें होल भी नैरो ही रहता है, लेकिन ये जो सेल्स हैं ये बड़े टाइप के राउंडेड सेल्स हैं, तो इनका होल भी काफी, पिट भी काफी बड़ा डीप होता है। इसमें ब्रांचिंग आपको दिख जाएगी, एक और दूसरे सेल के बीच में कनेक्शन थ्रू द पिट, और ये स्ट्रेट रहेंगे, ओब्लिक नहीं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप का क्वेश्चन ही बन जाता है स्क्लेरिड्स और फाइबर के बीच में, है ना। तो आपको 3 पॉइंट्स तो यहीं पे मिल गए कि स्क्लेरिड्स जो है रादर 4 मिल जाते हैं, दैट फाइबर्स जो है इनकी स्ट्रक्चर फाइबर शेप्ड है, स्क्लेरिड्स जो है ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स है, सेल शेप्ड, है ना। फिर फाइबर्स में आपको नैरो टेपरिंग वॉल्स होती हैं, इंटरलॉकिंग, यहाँ पे ब्रॉड वॉल्स हैं, ब्लंटेड है, राउंडेड है स्क्लेरिड में। वहां पे जनरली वो बंडल्स में पाए जाते हैं, है ना, फाइबर्स। और ये जो है स्क्लेरिड्स, ये या तो सिंगल में एक एक सिंगल, या तो छोटे छोटे गुच्छे, ग्रुप्स, बट ऐसे बंडल्स नहीं बनते इनके। वहां पे पिट्स कैसे थे, नैरो थे, है ना, अनब्रांच थे और ओब्लिक थे। यहाँ पे पिट्स जो हैं ये डीप हैं, ब्रांच्ड हैं और सीधे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप ध्यान दीजिए जब ये आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप खुद ही सोचिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, यहाँ डिस्टिंग्विश हो सकता है या फिर यहाँ पे डिफाइन हो सकता है ना। तो इट बिकम्स वेरी इजी जब आप स्टडी कर रहे हैं, करेक्ट। अब ये सारी जो फीचर्स हैं, है ना, ये कैसे डेवलप होती है, पहले पैरेन्काइमा सेल बनेगी, मैंने आपको क्या बोला था, इनिशियली ही सेल डेड नहीं बनती है ना, पहले तो सेल लिविंग होती है। तो स्क्लेरेनकाइमा बनाने के लिए पहले पैरेन्काइमा बनता है,
उस पैरेन्काइमा के सेल्यूलोज वॉल के ऊपर धीरे 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 जो है लिग्नेंट डिपॉजिट होता चला जाता है, उसके कारण सेल मरना स्टार्ट होता है। जब उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कंप्लीटली खत्म हो जाता है तभी हमें स्क्लेरेनकाइमा मिलता है। और ये इसीलिए हम बोलते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा कैसे बनता है, पैरेन्काइमा के सेकेंडरी थिकनिंग से, है ना। सेकेंडरी मतलब बाद में होने वाला। तो ये सेकेंडरी थिक होता है और ये स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, कड़कपन, है ना। जहां जहां प्लांट को बिल्कुल स्टिफ होना है, जहां पे उसको मूवमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए, वहां पर यू गेट व्हाट इज नोन एज द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। करेक्ट है। इन्होंने थोड़ा सा डायग्राम दिखाया है, सिंपल पिटिंग, राइट। तो डायग्राम देख लेते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन एंड यहाँ पे लिखा है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। करेक्ट। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन मतलब क्या, आप किसी भी टिश्यू को अगर ऊपर से नीचे काटें, है ना, ब्लेड को ऊपर से नीचे लेकर जाएं, तो आपको एक लंबा सेक्शन ऐसे मिलता है। सो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ा है ना आपने। लॉन्जिट्यूड मतलब क्या, जो लाइंस अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल को कनेक्ट करते हैं। तो ये आप मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे कटिंग होती है ब्लेड से ऊपर से नीचे। तो जो आपको टिश्यू सेक्शन मिलती है वो हो गया लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, या इसको कभी एलएस भी बोला जाता है। करेक्ट। अभी अगर इसी टिश्यू को मैं लेफ्ट टू राइट काट दूं, ईस्ट टू वेस्ट, तो वो हो जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना। तो ये दोनों जो डायग्राम्स हैं, ये एक ही टिश्यू के डायग्राम्स है, लेकिन इनकी व्यू अलग अलग है। इसको ऊपर से लेके नीचे काटा गया है, इसको लेफ्ट टू राइट काटा गया है। एंड ऑब्वियसली आपको टिश्यू की डिस्ट्रीब्यूशन दोनों जगह पे अलग अलग फीचर्स दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, अंदर का जो पार्ट है इस फाइबर का, ये बिल्कुल खाली है, लूमेन कैविटी। लूमेन मतलब खाली जगह या कैविटी, है ना। तो लूमेन बिल्कुल नैरो है, पतली सी बिल्कुल है, राइट। यहाँ पे क्या है, वॉल देखिए कितनी थिक है ना। सो नॉर्मल पैरेन्काइमेटस सेल की इतनी थिक वॉल नहीं होती है, राइट। द वॉल्स आर रिलेटिवली थिन। और यहाँ पे थिकनिंग क्यों है, क्योंकि उसमें लिग्निन है। अगर आप थियोरी याद कर लेते हैं तो आपके जो डायग्रामेटिक मार्किंग्स हैं वो अपने आप आ जाएंगे। करेक्ट है। ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या दिख रहा है आपको, पिटिंग। ऑलराइट। सिंपल डायग्राम दिखाया है उन्होंने, जहाँ पे दिस इज अ पेयर ऑफ पिट्स। पेयर मतलब क्या, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ लेकिन ये फिर भी ब्लर होगा। लेकिन आप देखिए, ये एक सेल वॉल है, ये एक सेल वॉल है, यहाँ पे भी होल है, यहाँ पे भी होल है। करेक्ट है। तो ये और ये दोनों आपस में हो गए एक पेयर ऑफ पिट्स, है ना। पिट मतलब होल, तो एक पेयर मतलब दो, राइट। सो सिंपल पिट पेयर करके उन्होंने बताया है। ऐसे इसके और इसके बीच में यहाँ पे भी होल रहेगा, यहाँ भी रहेगा, इधर यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। तो हर जगह क्या मिलता है आपको, पेयर ऑफ पिट्स। दोनों सेल्स के सेल वॉल में आपको पिट होना चाहिए, तभी दोनों सेल्स आपस में कनेक्टेड होंगे, ऑब्वियसली। करेक्ट है। सो ये तो हो गया स्क्लेरेनकाइमा की बात। ये जो टिश्यू है ये मेजर मैकेनिकल टिश्यू है। ओके, मेजर मतलब मैकेनिकल टिश्यू जो स्ट्रेंथ देता है, ओके, पावर देती है, सो दैट बेंडिंग वगैरह इतनी ज्यादा नहीं हो, राइट। थोड़ा बहुत बेंडिंग तो परमिट होता ही है। जैसे आप जानते हैं कि अगर तूफान में कोई प्लांट खड़ा है, अगर वो जरा सा भी बेंड नहीं होगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, है ना। लेकिन एकदम भी अगर सॉफ्ट टिश्यू हमने डाल दिया, तो जब बहुत ज्यादा बारिश होगी या फिर अगर बहुत ज्यादा हवा चलती है, तूफान टाइप में सिचुएशन हो जाएगी, तो क्या होगा, पूरा का पूरा झाड़ या प्लांट तहस नहस हो जाएगा, है ना। तो जहां पे हमें स्ट्रेंथ चाहिए है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तीनों टिश्यूज में से क्या है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टिश्यू कौन सी है, स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट है। शेयरिंग मतलब फटना या पुलिंग, कटिंग फोर्स। ओके। तो शेयरिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आप मिक्सर में जब किसी चीज को घुमाते हो तो क्या होता है, उसके ब्लेड्स हैं वो कट करते हैं ना चीजों को, तो उसको शेयरिंग बोलते हैं, राइट। तो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से थोड़ा बहुत कटिंग भी अलाउड हो जाता है, प्लांट को कट्स आ जाते हैं लेकिन वो ब्रेक नहीं होता। करेक्ट। एंड पुलिंग अलाउड है। तो ये तीन फोर्सेस जो हैं ये अलाउ होता है जब भी आपके स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यूज वहां पे प्रेजेंट होते हैं। लीव्स में ये अगर रहेंगे तो लीव्स को रिजिड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग, कड़क। ओके। और फॉल जल्दी लीफ पत्ते की नहीं होगी। तो पत्ते के आजू बाजू में एपिथियोलर स्ट्रक्चर में अगर स्क्लेरेनकाइमा है तो थोड़ी रिजिडिटी हो जाती है, पत्ते अपने आप ऐसे ही नहीं गिरेंगे जब तक कि वो मेच्योर होके ओल्ड ना हो जाए। हाँ। ऑल्सो जो आपके एपिकार्प्स हैं, एपिकार्प मतलब क्या, फ्रूट होता है ना जो फल,
फल का जो ऊपरी हिस्सा है, अभी इसको हम डिटेल में मॉर्फोलॉजी में करेंगे, इसीलिए यहाँ पर मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ सो दैट आप अंडरस्टैंड करें। किसी भी फल का जो ऊपर का स्किन होता है या ऊपर का लेयर होता है, वो होता है एपिकार्प। तो आप देखना एपिकार्प काफी स्ट्रॉन्ग होता है ना। उसको ऐसे ही आप खींच कर निकाल नहीं सकते, जैसे आप इजीली पत्ते को तोड़ सकते हैं, फ्रेश पत्ते को, बट वैसे आप फ्रूट के छाल को या स्किन को ऐसे तोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़ा कॉलेनकाइमा भी होता है और स्क्लेरेनकाइमा भी होता है। फिर सीड्स, है ना, जो बीज होते हैं, बीज में भी आप देखिए उसका जो वॉल होता है बीज का काफी कड़क होता है ना। मूंग वगैरह का अपन हाथ में ले लेंगे तो इट्स वेरी हार्ड, आप ऐसे ही उसको क्रश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे होता है स्क्लेरेनकाइमा। करेक्ट है। हमारे लिए भी स्क्लेरेनकाइमा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नारियल के जो बाल होते हैं, राइट, कॉयर जिसको बोलते हैं, वो क्या है? वो स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स हैं, है ना। तो अगर आपको स्क्लेरेनकाइमा देखना है इजीली, तो घर में अगर नारियल है तो उसका जो फाइबर है, हेयर है, उसको आप हाथ में पकड़ के देख सकते हैं कितना थिक एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर है। तोड़ के देखिए कितना उसमें शेयर फोर्स है। करेक्ट है। तो कभी कभी हम इन फाइबर्स को कमर्शियली भी यूज करते हैं चीजें बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जूट, है ना, जो गोनियां बनती हैं हमारी, उस मटेरियल को हम कहते हैं जूट। करेक्ट। तो जूट, फ्लैक्स, ये भी एक तरीके का कपड़ा बनाने वाला मटेरियल है, लोअर क्वालिटी का कपड़ा बनता है। हेम्प, ओके, नहीं, फ्लैक्स से लिनन बनता है। लिनन बहुत हाई क्वालिटी है, इवन बेटर देन कॉटन। एंड हेम्प जो है वो थोड़ा सा लोअर क्वालिटी, जैसे पोछने का कपड़ा वगैरह, ये सब चीजें इससे बनती हैं। राइट। सो ये हो गया स्क्लेरेनकाइमा का जो डिस्क्रिप्शन था। ओके। सिंपल टिश्यूज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। करेक्ट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देके स्टॉप करूंगी। राइट। सो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और फिर हम उसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सिंपल टिश्यूज क्या थे? जिसमें ओनली वन टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। तो अभी आपने देखा पैरेन्काइमा, एक ही तरीके के सेल्स है, सारे सेल का स्ट्रक्चर एक ही, सारे सेल के फंक्शंस, हो सकता है एक ना हो, अलग अलग हो, लेकिन सिमिलर फंक्शंस रहेंगे। करेक्ट है। सेम वे कॉलिनकाइमा, सारे सेल्स एक ही जैसे। सेम वे स्टेरेनकाइमा, सारे सेल्स एक ही जैसे। करेक्ट है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होगा? तो सिंपल परमानेंट हो गए एक ही टाइप के सेल्स, मतलब होमोजेनस टिश्यू, है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है, इसको हमने नाम दे दिया है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मतलब क्या? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, कई डिफरेंट टाइप के सेल्स आपस में एक साथ में इकट्ठा आते हैं, एक ही टिश्यू बनाते हैं। ओके। और उस टिश्यू का काम जो है वो एक साथ में मिल करके करते हैं, लाइक वन सिंगल यूनिट। करेक्ट है। बट आपको याद क्या करना है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4 अलग अलग टाइप के टिश्यूज लिए, तो हर एक टिश्यू अपना काम अलग से कर रहा है, लेकिन चारों मिल करके एक मेजर टिश्यू का काम अकम्प्लिश कर रहे हैं। करेक्ट है। जैसे आपको सारे ऑर्गन्स में दिखाई देता है, अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो एक ऑर्गन में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किडनी ले लेंगे, तो किडनी में सारे सेल्स एक जैसे थोड़ी ना है, अलग अलग है ना। उसका ऊपर का लेयर है उसका अलग है, जो नेफ्रॉन्स है उसके सेल्स अलग हैं, सबके फंक्शंस अलग हैं, लेकिन वो काम कैसे करते हैं? एकजुट होकर, जैसे एक यूनिट। सिमिलरली प्लांट्स में भी अगर आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज देखेंगे, तो कई सारे अलग अलग तरीके के सेल्स, कुछ अलाइव कुछ डेड, सब आपस में एक साथ में आ जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपना अपना काम करते हैं, लेकिन एक साथ में उस टिश्यू की फंक्शन को वो मेंटेन करते हैं। करेक्ट है। तो ये जो दो मेजर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की हम बात करते हैं, वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। आई एम श्योर आपने सुने होंगे पहले भी, लोअर क्लासेस में हम पढ़ाते हैं कि जाइलम जो है उससे प्लांट पानी की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करता है, पानी खींचता है, और फ्लोएम से वो अपने फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। ओके। सो अभी हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। राइट। जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये सैप एंड फूड जो है वो कनेक्ट करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे दो बड़ी नलियां हों, ओके, दो बड़े पाइप्स हों, एक पाइप में पानी, तो प्योर पानी नहीं मूव होता है ना, पानी के अंदर जो घुले हुए चीजें हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स हो गए, वो सारे मूव होते हैं प्लांट में। तो वो जिसमें मूव होते हैं उस टिश्यू को हम बोलते हैं जाइलम। सो जाइलम में क्या मूव होता है? सैप। सैप मीन्स व्हाट? पानी प्लस सॉल्ट्स या जो भी उसके अंदर घुला हुआ रहेगा। करेक्ट। अगर आपने किसी भी प्लांट के स्टेम को या लीफ को तोड़ा है और उसको जरा सा क्रश करेंगे, तो आपको एक लिक्विड दिखता है ना आपके हाथों में, वो लिक्विड सैप दोनों का होता है, जाइलम प्लस फ्लोएम का। करेक्ट है। फ्लोएम में क्या मूव होता है? फूड। फूड मतलब
शुगर्स, करेक्ट है। प्लांट फोटोसिंथेसाइज करता है, ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज से सुक्रोज बनाता है, फिर सुक्रोज से स्टार्च। तो ये जो सुक्रोज मूव होता है ना, शुगर, ये शुगर को हम फूड बोलते हैं। शुगर्स और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्लोएम से मूव होते हैं, और पानी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, छोटे छोटे कुछ अमाइनो एसिड्स वगैरह, ये जाइलम से मूव होते हैं, करेक्ट है। तो ये है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो प्लांट्स में प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी मटेरियल कहाँ पे मूव हो रही है? अगर आप सैप वर्ड यूज करते हैं तो सैप का मतलब क्या है? ओके, सोर्स टू सिंक, ये मैं बता देती हूँ। सोर्स मतलब वो एरिया जहां पे कोई न्यूट्रिएंट या कोई चीज बनती है या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल चीज बताती हूँ आपको। जैसे प्लांट है, उसको पानी चाहिए, वो पानी कहाँ से लेता है ना? रूट से। तो जैसे मटके में आपके पास एक छोटा सा प्लांट है, आपने मटके में पानी पोर किया, पानी डाला, तो पानी ज्यादा मात्रा में कहाँ हुई? रूट्स के यहाँ हुई या पत्ते के यहाँ हुई? रूट्स के यहाँ पे हुई ना। तो रूट का जो एरिया है, वो जो पार्ट है, उसको हम बोलेंगे सोर्स ऑफ वाटर। पानी का सोर्स मतलब वहां पे पानी बहुत ज्यादा है, तो मूवमेंट कहाँ से होगी? प्लांट को पानी पत्तों में भी चाहिए, तो पानी का मूवमेंट कहाँ से होगा? पानी का मूवमेंट वहां से होगा जहां पे बहुत ज्यादा है, उस रीजन तक जहां पे कम है लेकिन रिक्वायरमेंट है। तो जिधर ज्यादा है उसको हम बोलते हैं सोर्स रीजन, और जिधर कम पानी है जैसे पत्ते, उसको हम बोलते हैं सिंक रीजन। तो किसी भी प्लांट में, ओके, मूवमेंट स्टूडेंट्स कैसे होगी? मूवमेंट होगी सोर्स से सिंक, करेक्ट है। ये तो हो गई पानी की बात। लेकिन शुगर सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ग्रीन पत्तियों में, है ना? क्योंकि शुगर फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है, तो पत्तियां ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस पत्तों में होता है, तो पत्तों में सबसे ज्यादा शुगर होगा। तो मूवमेंट वहां पे कैसे होगी? पत्तों से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में, प्लांट के, करेक्ट है। तो यहाँ पे सोर्स क्या हुआ? पत्ते। और सिंक क्या हुआ? हर वो जगह प्लांट में जहाँ पे शुगर की रिक्वायरमेंट है, फिर वो चाहे रूट्स हो, या वो नोडल रीजन हो, या वो फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, जहां जहां जरूरत है, करेक्ट है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अपने फ्रेंड्स में मैक्सिमली इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। मैं हर कंटेंट जो है करने के लिए ट्राई करने वाली हूँ। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो बायोलॉजी से रिलेटेड, किसी भी स्टैंडर्ड का, किसी भी बोर्ड का, किसी भी टाइप का, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। कंटिन्यू टू स्टडी एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।